हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि ABCD स्क्वायर है, गिवन है ABCD स्क्वायर। तो स्क्वायर आपने बनाया, फिगर दिया हुआ नहीं तो आपने फिगर बनाया ABCD, इस तरह से नमिंग कर दिया। और इसमें प्रूव करना है कि प्रूव करो कि AD ये जो डायगोनल है, डायगोनल AC और BD दोनों बराबर है, ये प्रूव करना है। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट ये है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर, और इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है बल्कि बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में देखो कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और 90 डिग्री पर हो रहा है। ये भी दोनों बातें प्रूफ करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसको डायगोनल को बराबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम पहले इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। ये एक ट्रायंगल ये लो और दूसरा ट्रायंगल ये लेते हैं। इस दोनों को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये पहला पार्ट हमारा हम इस तरह से प्रूफ करेंगे इसका कि इन ट्रायंगल, देखो ABC हम फिर से ले रहे हैं, ABC एंड ट्रायंगल BAD दोनों में देखो क्या क्या ये चीज़ें हैं। तो पहली बात तो इसमें देखो कि AB जो है दोनों में है, AB बराबर AB हो गया, AB बराबर AB यहाँ लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल में है, ये कॉमन है जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ। और इसका ये साइड, ये एंगल देखो 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि ये है स्क्वायर है। एंगल ABC बराबर होगा BAD के, BAD और यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया। अब और ये साइड देखो, इसका BC साइड अगर हम लेते हैं तो इसका AD साइड देखो, यहाँ पर BC, इधर से BC लो, इधर से AD हो गया, तो BC साइड हो गया AD के बराबर। ये क्योंकि दे रखा है कि ये स्क्वायर है, अपोजिट साइड उसका इक्वल होता है, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, इसीलिए दोनों बराबर हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, SAS, इस दोनों से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD यहाँ पर हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर यही सिंप्लिसिटी से हमारा हो गया कि इसका अगर हम AC साइड लेते हैं, AC साइड देखो यहाँ AC, बाहर से AC, इसका AC लिए तो इसका BD हो गया, BD, ये दोनों बराबर हो गए सिंप्लिसिटी से। और ये दोनों डायगोनल है, देयरफॉर डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल। एक पार्ट ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड, यहाँ पर प्रूफ लिखो। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट में कहता है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी हमको प्रूफ करना है कि ये O जो है, AO बराबर है, ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, और ये 90 डिग्री है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम पहले अब हम देखते हैं कि इसको इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये देखो कि ये दोनों ट्रायंगल को अगर लेते हैं हम, अब हम दोबारा से इस दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो इसमें हम इस तरह से देखो, हम अलग से एक फिगर अगर बनाएं, ये और ये डायगोनल हो गया, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को लें, इस दोनों ट्रायंगल को, तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, देखो कि ये एंगल, अगर हम एंगल 1 कहें, यहाँ पर एंगल 2 कहें, तो ये दोनों बराबर होगा। एंगल 1, ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के,
2 के, क्योंकि देखो ये ए बी साइड पैरेलल है, बी सी और ए डी पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, या इसको 1 कहो, इसको 1 कहो, इसको 2 कहो, तो 1 बराबर 2 हो गया। सिमिलरली इधर से भी देखो ये पैरेलल है इसके, तो ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 और 4 बराबर हो गए, ठीक है। और दोनों एंगल हो गए, और बीच का साइड देखो ए डी और ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल का, ये दे रखा है ना, ये हमारा ये ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो अब हम आते हैं इन, लिखेंगे इन नाउ इन ट्रायंगल बी ओ ए ओ डी भी कह सकते हो, या बी ओ सी अगर हम लेते हैं, बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल, इधर से बी ओ सी लिए तो इधर से डी ओ ए लेना होगा, डी ओ ए। इस दोनों में क्या है, एंगल 1, इसका एंगल 1 ये बराबर है इसका एंगल 2 के। क्यों बराबर है, तो लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए बी, ये भी लिख दो कि ए बी सी, जो बी सी पैरेलल है, बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के, ठीक है। एंड बीच वाला जो साइड हो गया बी सी और ए डी बराबर है, तो बी सी बराबर हो गया ए डी के। क्यों, तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर दे रखा है कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर। एंड एंगल इसका एंगल 3 बराबर हो गया इसका एंगल 4 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस हमारे पास आ गया एंगल, साइड एंगल। देखो देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, डी ओ ए के, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सिंपलिसिटी से अब क्या हम प्रूफ कर दिए, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब दोनों साइड देखो, इसका बी ओ साइड लेते हैं, तो इसका बी ओ साइड देखो, यहाँ बी ओ साइड लेंगे तो ये बी ओ हो गया इसके डी ओ के, बी ओ बराबर हो गया डी ओ के। एंड इधर से अगर हम लेते हैं ओ सी, इधर से ओ सी लेते हैं, ओ सी इसका, तो इसका हो जाएगा इधर से ओ सी, इधर से ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ये क्यों हुआ, तो यहाँ सिंपलिसिटी से, देयरफॉर डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो गया, यानी ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर हम इसको 2 नंबर डालकर छोड़ दो या क्या। अच्छा, नाउ कम टू दिस ट्रायंगल, आई मीन ए ओ बी एंड ए ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, देखो ए ओ बी और ए ओ डी, इस दोनों में अभी हमने प्रूफ कर रखा है कि ए ओ तो कॉमन है दोनों में। देखो ए ओ बराबर है ए ओ, ये कॉमन है दोनों में।
इस दोनों ट्रायंगल को देखो, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल की बात करें तो AO तो इसमें कॉमन हो गया, ये दोनों हम ये साइड इसके बराबर हमने प्रूफ कर रखा है BO, इसका BO और इसका DO ये बराबर प्रूफ कर रखे हैं, DO प्रूव्ड एबव या एबव प्रूव्ड। और दूसरा हो गया ये साइड, देखो इसका ये साइड हो गया, इसका ये साइड हो गया, तो इसमें AB जो है AB साइड इसका AD साइड बराबर है, क्योंकि ये दे रखा है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD ये गिवन है हमारा। तो ये दोनों देखो, ये हो गया साइड 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 साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन है, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल AOB बराबर कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल AOD यहाँ पर लिख देंगे SSS कॉन्ग्रेंसी से, ठीक है। इसीलिए एंगल इसका एंगल AOB ये बराबर हो जाएगा एंगल इधर से AOD के, एंगल AOD यहाँ पर लिख देंगे CPCT। बट ये दोनों एंगल तो मिलकर 180 होता है। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लिखेंगे, बट एंगल देखो AOB प्लस एंगल AOD ये दोनों मिलके 180 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर, रैखिक युग्म जिसको कहते हैं, रैखिक युग्म। इसीलिए AOB को हम रिपीट कर देंगे, AOB प्लस AOB। क्यों रिपीट किए? क्योंकि दोनों बराबर हैं, सिंस AOB बराबर है एंगल AOD के। अभी प्रूव्ड किए हो, इसीलिए ट्वाइस एंगल AOB ये बराबर हो गया 180 और एंगल AOB बराबर हो गया 180/2 यानी 90 डिग्री। अब AOB जब 90 हो गया तो सारे 90 हो गया। सिमिलरली देयरफॉर आप कह दो कि AO इज परपेंडिकुलर टू BD। AO परपेंडिकुलर BD हो गया, दैट इज AO जब AO परपेंडिकुलर हो गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AD जो है AC यहाँ तक नहीं, AO तक ना रह के हम यहाँ तक चले जाएंगे। देयरफॉर AO के बजाय हम AC लिखेंगे, AC इज परपेंडिकुलर टू BD हो गया ये एंड AO ये प्रूव्ड हो गया, कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर हो गया। एंड इधर से देखो AO बराबर, ये तो प्रूव कर ही चुके हो कि इसको इक्वेशन 2 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AC and BD पर bisect each other at
परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री कर दो। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड इस तरह से। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इज ओवर नाउ। ओके, बाय।